नमस्कार, डीबी लाइव के शो मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, हमें अर्णब गोस्वामी का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्हें थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने पूरे देश के सामने ये स्पष्ट कर दिया, ये उजागर कर दिया कि वो किस तरह की पत्रकारिता करते हैं, किस तरह के मुखौटों में रहकर पत्रकारिता कर रहे हैं और उनके असली एजेंडे क्या हैं, उनका अपना असली सोच क्या है। अपने शो रिपब्लिक भारत के अपने शो में उन्होंने जिस तरह से बर्ताव किया, जिस तरह के बोल बोले, जिस तरह के लोगों और पार्टियों को टारगेट किया, उससे बहुत साफ हो जाता है कि वो किस तरह के एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं, किस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि ये कोई बहुत नया रिवोल्यूशन नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी मुगालते में थे। बहुत सारे लोगों को लगता था कि अर्णब गोस्वामी बहुत फैक्ट और फिगर के साथ बात करता है, तर्क के साथ बात करता है, इसलिए उसके शो को देखा जाना चाहिए। लेकिन जो भी समझदार लोग हैं, उन्होंने धीरे धीरे ये समझ लिया था कि अर्णब गोस्वामी दरअसल अपने एक एजेंडे के तहत ही शो करते हैं, अपने एक एजेंडे के तहत पूरा चैनल चलाते हैं और उसमें एजेंडा भी बहुत साफ होता है। उस एजेंडे में एक सत्तारूढ़ दल बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मदद करना सबसे प्रमुख होता है। फिर उससे जुड़े संगठन, आरएसएस और दूसरे संगठन, उनकी विचारधारा, उन सब के लिए जो भी मुनासिब हो, जो भी मुफीद हो, उसके हिसाब से वो एडिटोरियल लाइन तय करते हैं। उसी एडिटोरियल लाइन के तहत अपने सारे कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं। न्यूज़ कवरेज भी उसी आधार पर किया जाता है। तो ये उनकी पूरी जर्नलिज्म का जो एजेंडा है वो बहुत साफ़ है और आप ये कह सकते हैं कि दरअसल वो पत्रकार हैं ही नहीं। पत्रकार के मुखौटे में एक नेता हैं या एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से वो मीडिया के फोरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत साफ़ है, हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि अर्णब गोस्वामी दरअसल कोई पत्रकार नहीं है, वो मीडिया कर्मी नहीं हैं, वो एक पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हैं जो उस पार्टी के लिए काम कर रहा है। अब उस पार्टी के लिए काम करने का मतलब क्या है और क्यों हम कह रहे हैं कि अर्णब गोस्वामी किसी एक ख़ास एजेंडे के तहत कुछ ख़ास लोगों और कुछ ख़ास पार्टी को मदद करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि वो जिस तरह के मुद्दे अपने कार्यक्रमों में उठाते हैं, उन मुद्दों को जिस तरह से पेश करते हैं, जिस तरह से वो कोशिश करते हैं कि एक ख़ास विचार उनके कार्यक्रमों से झलके, उनके कार्यक्रमों में इस्टेब्लिश हो और जो भी मेहमान उनके गेस्ट उस कार्यक्रम में होते हैं उनको वो उसी लाइन पर बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं और जो उनकी लाइन के साथ सहमति नहीं दिखाता है उसको वो टारगेट करते हैं। तो ये उनका बहुत ही स्पष्ट खुला खेल है जो हम सब लोग ने पिछले कई सालों में ऑब्ज़र्व कर लिया है। फिर वो विपक्षी दलों को टारगेट करते हैं, विपक्षी दलों को यानी कांग्रेस को, जितने भी दल हैं वो उनको टारगेट करते हैं और उनको डैमेज करने की कोशिश करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये उनका दूसरा एजेंडा होता है। तो अब आप देखिए कि उन्माद की पत्रकारिता, झूठ की पत्रकारिता, भड़काने वाली पत्रकारिता, ये उनके कार्यक्रम में साफ देखी जा सकती है। अभी जो पालघर का जो मामला हुआ, मॉब लिंचिंग को, उन्होंने जिस तरह से उसे बिल्डअप करने की कोशिश की, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि साधुओं की हत्याओं में मुसलमानों का हाथ है। लेकिन जब पूरी जांच से लिस्ट बनी और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि हर मसले को एक हिंदू मुसलमान का रूप दिया जाए और दूसरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा जंग का माहौल क्रिएट किया जाए ताकि वो जो हिंदू मुसलमान वाली जो राजनीति है उसको बल मिले। तो ये उनकी पूरी राजनीति के केंद्र में है और ये उन्होंने बार बार दिखाया है। अब देखिए कि कोई पत्रकार किसी चैनल में बैठकर अगर ऐसा खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि इस देश की आबादी 80% हिंदुओं की है तो हिंदुओं की कैसे नहीं चलेगी और 2 साधुओं की हत्या हुई है तो ये कैसे चलेगा। अब मॉब लिंचिंग में अलग अलग तरह के लोग मारे गए हैं। 2 तरह की मॉब लिंचिंग पूरे देश में हुई है। एक में
ख़ास समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया। हम जानते हैं कि मॉब लिंचिंग में अगर किसी खास समुदाय के लोग ज़्यादा मरे हैं तो मुसलमान मरे हैं। दूसरी तरफ कुछ आशंकाओं की वजह से हम मॉब लिंचिंग हुई है, जिनमें बच्चा चोरी करने, ऑर्गन चोरी करने या चोरी के लिए आए लोगों को शक में मार डालने, इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो ये जो घटना थी पालघर वाली, वो दूसरे कैटेगरी की थी, लेकिन चूँकि अर्णब गोस्वामी उस तरह की राजनीति करने के आदी हैं अपने मीडिया के प्लेटफॉर्म में, इसलिए उन्होंने उसको भी उस रूप में पेश करने की कोशिश की। और जब वो नहीं हुआ तो वो महाराष्ट्र सरकार पर अटैक करने लगे और इस बहाने वो सोनिया गांधी तक पहुंच गए। अब सोनिया गांधी के बारे में जिस तरह से, जिस लैंग्वेज में, जिस लहजे में उन्होंने बात की, आप सोचिए कि क्या एक शालीन पत्रकार इस ढंग से बिहेव कर सकता है। उन्होंने सारे मानदंडों की धज्जियाँ उड़ा दी किसी भी महिला के बारे में जो जिस खानदान से आती हैं सोनिया गांधी, और जिस तरह का उनका बर्ताव रहा है पिछले 20-25 सालों में सार्वजनिक जीवन में, कोई उंगली नहीं उठा सकता उन पर। लेकिन उन्होंने, अर्णब गोस्वामी ने उनकी बुरी तरह से बेइज्जती की सरेआम, और अभी भी उसको इटली से जोड़ा और उनका ये तक आरोप लगाया कि वो साधुओं को मरवा रही हैं। तो ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति थी और निम्न से निम्नतम स्तर की पत्रकारिता थी। मैं कहूँगा कि ये पत्रकारिता तो नहीं थी, ये विशुद्ध रूप से घटिया स्तर की राजनीति थी, जो कि घटिया स्तर के नेता करते हैं, और अर्णब गोस्वामी ने वही किया। तो एक तो महिलाओं के साथ उनका किस तरह से व्यवहार है, फिर जो उन्होंने हिंदू की बात की, उससे ये भी पता चलता है कि उनके मन में लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है, संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है, और कानून व्यवस्था के मामले में भी वो कोई सम्मानजनक विचार नहीं रखते हैं। इसीलिए उनका रवैया जो है वो टिपिकल जो आरएसएस या कट्टरवादी हिंदुत्व के जो समर्थक हैं उनके जैसा है। वो भी महिलाओं के बारे में इसी तरह से सोचते हैं, सोनिया गांधी के बारे में इसी तरह से सोचते हैं, दूसरे धर्मों के अनुयायियों के बारे में इसी तरह से सोचते हैं, और इसी तरह से साजिशें बुनते हैं उनके बारे में, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। तो एक उन्माद की पत्रकारिता की शुरुआत जो अर्णब गोस्वामी ने की है, जो दूसरे चैनलों में भी हम देख सकते हैं, भरपूर रूप से कई एंकर उनकी नकल करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए करते हैं, वो वही एक घटिया पत्रकारिता की परंपरा उन्होंने शुरू की थी, जो आज यहाँ जाकर अपने कार्यक्रम में उन्होंने उसका खुलासा कर दिया कि दरअसल वो पत्रकारिता नहीं थी, वो राजनीति थी, और उनकी नकल करने वाले जितने लोग इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, दरअसल वो भी राजनीति कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता मानना पत्रकारिता का अपमान होगा। अर्णब गोस्वामी का पूरा रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें वो कभी भी मीडिया संस्थानों की इज्जत करते हुए नहीं देखे गए। उन्होंने लाइव में ही एडिटर गिल्ड से इस्तीफ़ा भेजने की बात की, और उसके अध्यक्ष शेखर गुप्ता की उन्होंने जमकर आलोचना की, चैलेंज किया उनको, जबकि एडिटर्स गिल्ड का कोई रोल नहीं है पालघर जैसी घटनाओं के बारे में, और मॉब लिंचिंग से उसका क्या लेना देना। ये ज़रूर है कि जब भी पत्रकारिता पर कोई दिक्कत आती है, कोई हमला होता है तो उसको बोलना पड़ता है, वो बोलना चाहिए। हालांकि एडिटर्स गिल्ड भी कोई बहुत अच्छी भूमिका नहीं निभा रही है, वो भी दबाव में है, डर में है मौजूदा सरकार की, जिस तरह से वो बिहेव कर रही है। तो उसमें फिर आपको देखिए कि एक बार जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन बनाया गया है, और जिसने एक बार रिपब्लिक भारत के किसी कंटेंट पर आपत्ति की थी और माफ़ी मांगने के लिए कहा था, वो भी अर्णब गोस्वामी ने नहीं किया। तो लगातार वो धता बताते रहे हैं पत्रकारिता के नियमों के, उसूलों के, और ये सिद्ध करते रहते हैं, ये बताते रहते हैं कि वो जो पत्रकारिता कर रहे हैं वही सही है। जबकि अर्णब गोस्वामी कोई हिंदुस्तान में ही उनकी आलोचना नहीं हो रही, पूरी दुनिया भर में उनकी निंदा भत्सना हुई है, क्योंकि वो जर्नलिज्म को के किसी भी नियम कायदे को नहीं मानते हैं, उसको तोड़ कर वो एक पार्टी, एक विचारधारा के लिए काम करते रहते हैं। वो बड़े घटिया स्तर के जर्नलिस्ट साबित हुए हैं। शुरुआत में उन्होंने प्रतिष्ठा अर्जित की थी, जिस तरह से वो आक्रामक ढंग से काम कर रहे थे। शुरू में लगा था कि एक बहुत ही पैना धारदार एंकर हिंदुस्तानी टेलीविज़न में आया है,
और उनकी तारीफ भी होती थी। लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ से उठते उठते उन्माद की पत्रकारिता में आ गए, जिसमें वो भारत पाकिस्तान के बीच में जंग कराने की नौबत पैदा करते हुए दिखे और आगे बढ़ते बढ़ते वो विशुद्ध रूप से वो हिंदुत्ववादी राजनीति का हिस्सा बन गए। तो ये हमें अर्णब गोस्वामी के को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हालांकि उनको ये निंदा भत्सना भी की जानी चाहिए कि उन्होंने जो किया अपने टेलीविज़न चैनल पे, वो भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का एक कलंकपूर्ण अध्याय है। वैसा कभी भी भारतीय पत्रकारिता में नहीं हुआ, भारतीय मीडिया में नहीं हुआ। तो ये दर्ज हो गया है कि एक अर्णब गोस्वामी नाम के एंकर होते हैं जो इस तरह से बदतमीज़ियाँ करते हैं अपने मेहमानों के साथ। वो जिस ढंग से पेश आते हैं, कई बार हैरत होती है कि लोग उनके शो में जाते क्यों हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जिन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती, जिनके अंदर स्वाभिमान नहीं होता, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और यही नहीं, अर्णब गोस्वामी कई बार अपने सेट पर ही एक विक्षिप्त पागल की तरह चीखते, पुकारते, चिल्लाते हुए देखे गए हैं, नाटक करते हुए देखे गए हैं, अपने मेहमानों के साथ बदतमीज़ियाँ करते देखे गए हैं, अपनी बातें उन पर थोपते हुए देखे गए हैं। तो अगर आप एक पूरे जर्नलिस्ट के रूप में अर्णब गोस्वामी का पोस्टमार्टम करेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें जर्नलिज्म की कोई भी क्वालिटी नहीं है। उन्होंने जो नई क्वालिटी डेवलप की है या इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, दरअसल वो बुरी परंपराएं हैं जो हमारे टेलीविज़न जर्नलिज्म में ख़ास तौर पर इस्टेब्लिश हुई हैं। उनमें उन्माद है, उसमें नस्लवाद है, उसमें हिंदुत्ववाद है, उसमें दूसरे धर्मों के प्रति नफ़रत है, घृणा है, हिंसा का भाव है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो एक गोदी मीडिया के गोदी पत्रकार हैं। आपको शायद पता होगा कि जो न्यूज़ चैनल वो चला रहे हैं, दरअसल वो एक बीजेपी के सांसद के पैसे से चल रहा है। और जाहिर है कि नमक का फ़र्ज़ तो अदा करना पड़ता है, लेकिन ये नमक के फ़र्ज़ अदा करने से कहीं आगे की चीज़ है, क्योंकि उनकी निष्ठा उस विचारधारा में है, उनकी कटिबद्धता, प्रतिबद्धता उस विचारधारा में है, उस पार्टी के साथ है। कोई बुराई नहीं है, हर पत्रकार के अपने विचार होते हैं, एक मत होता है, मेरा भी होगा, सबका होता है। लेकिन आप उस मत को क्या दूसरों पर थोपेंगे? क्या वो मत इस तरह से आप पेश करेंगे कि उन्माद की शक्ल में सामने आए? उससे क्या आप लोकतंत्र को कम करके आंकेंगे? आप क्या पत्रकारिता के मानदंडों का उल्लंघन करने के आपको लाइसेंस मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। आपको जो उस पत्रकारिता के एथिक्स हैं उसका पालन करते हुए अपने मत की अभिव्यक्ति करनी है और दूसरों को मौका देना है ताकि वो भी अपने विचार रख सकें। अपने विचारों को थोपना नहीं है। एक एंकर का रोल है ये बिल्कुल भी नहीं है। जो एंकर होता है, मैं भी 20-25 साल तक टेलीविज़न पर एंकर रहा हूँ, मैं भी 25-30 साल टेलीविज़न में प्रोग्राम करता रहा हूँ और हमने और अर्णब गोस्वामी ने साथ साथ रिपोर्टिंग भी की है। लेकिन ये हमने हमेशा ख्याल रखा है कि एक मर्यादा है, एक लक्ष्मण रेखा है एंकर की, जर्नलिस्ट की, उसको उसके उस पार नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वो फिर पत्रकार नहीं रह जाता है, वो प्रचारक हो जाता है संघ का या किसी विचारधारा का या किसी पार्टी का। और अर्णब गोस्वामी अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जब ये बिल्कुल बिना किसी हिचक के कहा जा सकता है कि वो एक प्रचारक हैं, एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक पार्टी के हमदर्द नहीं हैं, उनके एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, जर्नलिस्ट कतई नहीं हैं। तो इस पूरी घटना को इस आलोक में देखिए और अब आपको ये तय करना है कि जो पत्रकार नहीं है, क्या उसके कार्यक्रम को देखा जाना चाहिए, क्या उसके चैनल को देखा जाना चाहिए, क्या उसे सराहा जाना चाहिए। जो लोग सराह रहे हैं अभी भी अर्णब गोस्वामी को, उनकी बुद्धि पर थोड़ा तरस खाइए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मित्रों, ये था अर्णब गोस्वामी का पुराण, बहुत ही साफ बिल्कुल क्लियर है। अब कोई कहीं पर कोई पर्देदारी नहीं है, सारे मुखौटे उतर चुके हैं और अर्णब गोस्वामी क्या हैं ये पूरी दुनिया, पूरा समाज, देश जान चुका है। आप भी जान जाइए और जान बूझ कर मक्खी मत निकलिए। जब आपकी जानकारी बढ़ गई है तो इस जानकारी के साथ मीडिया का उपयोग कीजिए। मीडिया लिटरेसी का यही मतलब है, मीडिया साक्षरता का यही मतलब है कि आप
मीडिया के चरित्र को जानें, मीडिया को चलाने वाले चरित्र को समझें, उनके इरादों को समझें, उनके एजेंडे को समझें और फिर उसके हिसाब से मीडिया का उपयोग करें। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मीडिया वॉच में आज बस इतना ही। मैं फिर जल्दी हाजिर होऊंगा इसी तरह की मीडिया की कोई बड़ी घटना को लेकर उसके बारे में बात करने के लिए। उम्मीद है कि आपका साथ मुझे ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।